हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले रेप किया जाता है और फिर उसके बाद उसके सर को पत्थर से कुचल कुचल के उसकी हत्या कर दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 31,000 रेप केसेस दर्ज किए गए थे। आज हर उस माँ बाप के दिमाग में एक सवाल होगा, गवर्नमेंट को लेके, एक सेफ्टी को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके। दंगे करने वाले उन पे हमला करते हैं और वार्निंग देते हैं, अभी ये केवल उसी के साथ हुआ, अगला नंबर तुम्हारा है। वेस्ट बंगाल की सीएम खुद रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही है। कैन यू इमेजिन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जिम और ऑफिशियल में। बंगाल में उस नर्स के साथ हुई इस घटना से लोग अभी बाहर निकले ही नहीं थे कि एक ऐसी ही घटना उत्तराखंड के रुद्रपुर में होती है, जहां पे एक नर्स के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उसके बाद उसके सर को पत्थर से कुचल कुचल के उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये न्यूज़ की हेडलाइंस बन के नहीं आता है। क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? जस्टिस के लिए एक आम आदमी कहां जाएगा? एक कटिंग, एक न्यूज़ की एक इतनी सी कटिंग में उस लड़की की न्यूज़ आती है, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है। इसी वजह से ऐसे लोग दब के रह जाते हैं। इस न्यूज़ को जो रुद्रपुर में उस महिला के साथ हुआ था, उस न्यूज़ को मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को बस एक या दो ही न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ मिलती है और बाकी किसी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ ही नहीं है इस रेप और मर्डर की। कितने शर्म की बात है। मतलब एक आम आदमी, अगर पैसा नहीं है उनके पास तो उसको न्याय मिलना भी मुश्किल है। यही है इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर, यही है जस्टिस। हम और आप जैसे लोग अगर इन मुद्दों को उठाएंगे नहीं तो ऐसे मुद्दे हमेशा के लिए दब के रह जाएंगे। क्या भारत में रेप करके मर्डर करना एक आम बात हो गई है? क्या हमारे इंडिया की जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी गिर चुकी है कि जो ये रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, इनके लिए कोई लॉ नहीं आज तक बना पाई? कोई एक ऐसा लॉ नहीं बना पाई कि एक जो रेपिस्ट है, वो जो रेप करने से पहले 1000 बार सोचे। कोई एक ऐसा लॉ आज तक क्यों नहीं बनाया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के चलते आए दिन आपको न्यूज़ में रेप की हर एक रिपोर्ट आए दिन आपको मिलती रहेगी। ये अगर आज हम और आप लोगों ने इस पे सवाल नहीं उठाए, अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो आज एक बंगाल में एक कांड हुआ था और वैसा ही कांड एक उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुआ है। और रुद्रपुर में ये कांड आज से ऑलमोस्ट 15-16 दिन पहले की ये बात है। 30 जुलाई की रात की बात है कि एक नर्स जो ड्यूटी करके अपने घर की तरफ को आ रही थी, अचानक गायब हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है। और कुछ दिनों बाद पता चलता है, 7 या 8 तारीख को उनको पता चलता है, जब उसकी डेड बॉडी कहीं पे फेंकी रहती किसी झाड़ी में। पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद पता चलता है कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। उस लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई है। हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने का काम तो हर एक माँ बाप पूरी मेहनत से कर रहा है। बचपन से उसे पढ़ा लिखा के अपनी एक पूंजी उस पे लगा देता है, सारी मेहनत करके लगा देता है। लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है, वुमेन सेफ्टी की बात आती है, तब गवर्नमेंट अपने पैर पीछे खींच लेती है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नाम मात्र एक स्लोगन है? सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी कहाँ, किस स्तर पे है इंडिया में, वो आज आप लोगों के सामने उसके हाल दिख रहे होंगे आपको। बंगाल में उस नर्स के साथ जो हुआ, इतनी भयावह घटना है वो कि सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप एक बार पढ़ोगे तो शायद एक बार के लिए आप पढ़ भी ना पाओ, इतनी भयंकर रिपोर्ट है वो। इतने ब्रूटली उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आज हर उस माँ बाप के दिमाग में एक सवाल होगा गवर्नमेंट को लेके, एक सेफ्टी को लेके, एक वुमेन सेफ्टी को लेके। जब हमारी माँ बहनें या बहुएं घर से बाहर जॉब के लिए जाती हैं, पूरी जिंदगी एक माँ बाप मेहनत करके अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को पढ़ा लिखाते हैं, और जब जॉब करने के लिए घर से बाहर भेजते हैं और फिर एक दिन एक दरिंदा आता है और उनकी इज्जत लूट के उनकी हत्या कर देता है। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है इंडिया का? अरे उस दर्द उनके माँ बाप से पूछिए, जो उनके दिल पे बीत रही होगी उनसे पूछिए। ये घटनाएं 2-4 दिन उछलेगी, 1 महीने, 2 महीने और 2-3 महीने बाद सब लोग भूल जाएंगे, कोई भी इसको याद नहीं रखेगा। ये एक बहुत बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम इंडियनों की, हम भूलते बहुत जल्दी हैं। लेकिन ऐसे केस इंडिया में होते रहेंगे, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ऐसे केस इंडिया में होते रहेंगे। जब प्रोटेस्ट करने के लिए और भी डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं तो उन पे दंगे करने वाले उन पे हमला करते हैं और वार्निंग देते हैं कि अभी ये केवल उसी के साथ हुआ, अगला नंबर तुम्हारा है। सोचने वाली बात यह है कि एक माँ बाप कहाँ जाकर जस्टिस की मांग करेगा। एक सीएम खुद प्रोटेस्ट कर रही है जस्टिस के लिए। सीएम तुम हो उस कोलकाता के, उस बंगाल के। जनता किसके पास जस्टिस के लिए जाएगी यार? मीन सेंसलेस यार। वेस्ट बंगाल की सीएम खुद रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही है। कैन यू इमेजिन? एक इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 31,000 रेप केसेस दर्ज किए गए थे, 2022 में ही, यानी कि 1 साल के अंदर 31,000 रेप केसेस हुए हैं। और एक और रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 18 में 39,000 रेप केसेस दर्ज किए गए, यानी कि एवरी 15 मिनट्स में एक रेप केस दर्ज किया जा रहा था पूरे इंडिया के अंदर। ये वो केसेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं, जिनकी एफआईआर हुई है। न जाने ऐसे कितने हजारों केसेस होंगे जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनकी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन ये दरिंदे आज भी खुलेआम घूमते हैं। वेस्ट बंगाल की मैं बात करता हूँ, जिस दरिंदे ने उस नर्स के साथ रेप करने के बाद उसका मर्डर किया था, उसने इजीली एक्सेप्ट कर दिया कि यस मैंने ये किया है, आपको जो मेरे साथ करना है आप कीजिए। इट मीन्स कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन लोगों के लिए इतना सख्त नहीं है कि इन लोगों के मन में कोई डर हो। लेकिन जनता आज सवाल उठाएगी, आज प्रोटेस्ट करेगी, 1 महीने तक प्रोटेस्ट करेगी। कब तक? और 1, 2, 4, 6 महीने बाद सब भूल जाएंगे और एक और दरिंदा फिर पैदा होगा और फिर किसी के साथ रेप करेगा। रेप की ऐसी घटनाएं फिर आती रहेगी। आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, रेज योर वॉइस। अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे मामले और भी आते रहेंगे और ये दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे। जस्टिस के लिए फाइट करना हमारा हक है, जो हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।